इस वक्त मैं शेरी गेट के एरिया में खड़ा हूँ। ये शेरी गेट का जो एरिया है ये डींग पंचायत में पड़ता है और डींग पंचायत की वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रात को जो है एक घर में चोरी होती है और चोरों के हौसले जो है कितने बुलंद हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये हम डींग वार्ड नंबर 2 में शेरी गेट का एरिया, ये अशोक कुमार जी हैं, इनके घर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। अशोक कुमार जी हैं, ये मिस्त्री का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं, अपने घर का जो गुजारा है वो चलाते हैं। जो ईमानदारी से जो दिहाड़ी मजदूरी लगाकर अपना घर चलाता है तो सब लोग समझ सकते हैं कितनी मुश्किल होती है जब उनके घर में जो कोई चोरी हो जाती है। ये ऑटो जो आप एक देख रहे हैं ये इनका बेटा है, ये ड्राइवर है, तो ये गाड़ी चलाता है। और कहने का मकसद ये है ये अपने मजदूरी करके, अपनी दिहाड़ी करके, ड्राइवरी करके अपने घर का गुजारा करते हैं। और चोर जो है रात को आते हैं और अशोक कुमार जी के घर में, तो हम दिखाएंगे आपको कि उनकी कितनी ईमानदारी है, कैसे की गई है। अशोक कुमार जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या हुआ, कब की बात है? ये रात को हम सोए थे इधर दोनों, ये इधर बाहर सोए थे। ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, आप दिखाएं क्या हुआ। ये इस खिड़की से अंदर आए। ये देखिए जनाब, चोर, ये इनकी चारपाई यहाँ पे है, ये जहाँ पे सोए हुए थे रात को, लेकिन चोर जो है इस खिड़की से अंदर चले गए। और ये कितने हौसले बुलंद है कि बाहर आदमी सोया हुआ है, पूरे घर के फैमिली के लोग घर बाहर सोए हुए हैं, तो ये यहाँ से चोर क्रॉस होते हैं। तो आगे क्या किया उसने, उसके बाद अंदर आया, इधर मेरा बेटा सोया था इधर। अच्छा, इधर बड़े वाला, ठीक है। उसके बाद छोटा बेटा इधर था, जी जी, ये इधर अच्छा, सोया था, खिड़की के सामने इधर सोया था। ठीक है, सामने इधर। ये देखिए घर के बाहर भी घर के लोग सोए थे, ये खुद अशोक कुमार जी सोए थे। बड़ा बेटा आपने देखा दूसरी साइड वो वहां पे सोया था, छोटा बेटा यहाँ सोया हुआ था। तो ये क्या दरवाजा बंद था? ये बंद था, ये बंद था। तो चोर जहां से ही आते हैं और जहां से बाहर अंदर आकर आगे का दृश्य देखिए। इधर से अंदर आया, ये दरवाजा खुला हुआ था, ये खुला हुआ, फिर भी पूरे आप बाहर थे। आपका बड़ा बेटा यहाँ था, छोटा बेटा वहां था, लेकिन फिर भी इतना अंदर आना बहुत मुश्किल की बात है। थोड़ी लाइट दिखाए, मोबाइल लाइट दिखाए। तो ये देखिए यहाँ पे अंदर जब आते हैं चोर, और कितने हौसले बुलंद है, पूरा परिवार बाहर सोया हुआ था। इधर बक्सा था दिखा हुआ, इधर बक्सा था, बक्से में उसके क्या क्या सामान था बक्से में? बक्से में लाड़ी के पूरा गहना भी था, दूसरा है पूरा सामान, मतलब जो घर का सामान है वो सामान सारा घर का था, इसी बक्से में था। कीमती चीजें भी होंगी बीच में, कीमती भी है नहीं उसने। उसके बाद उसने क्या किया, ये हम कहना चाहेंगे कि ये दिखाना चाहेंगे ये बक्सा इधर पड़ा हुआ, इधर पड़ा था। उसके बाद ये चादर थी उसके बक्से के ऊपर। अच्छा, ये चादर इधर ही छोड़ गए, ये इधर ही छोड़ गए। ये देखिए चादर यहाँ पे छोड़ दी गई और बक्सा जो है, चादर ये पड़ी है और बक्सा यहाँ से जो चोर हैं वो लेकर चले गए हैं। जैसा कि अशोक कुमार जी ने बताया, ये जो ये पहले का मतलब ये ऐसे ही पड़ा रहा, वो वाला ले गए, वो वाला ले गए। तो और कोई सामान बस उसके बाद क्या किया उसने, इधर से एक कुंडी खोली इसकी, इसे बक्सा वो वहां से तो निकल नहीं सकता, इसकी कुंडी खोल के इधर से निकल गया। अच्छा, जहाँ मेन दरवाजा खोला, आपको किसी को पता नहीं चला? बिल्कुल पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं। तो मैं कैमरामैन से कहेंगे हम पूरी ये दिखाने की कोशिश करेंगे। बात ऐसी है कि चोरों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? किरण जी, ये बताएं जो रात को वारदात हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई नहीं, पता नहीं, बिल्कुल आवाज नहीं है, नहीं कोई नहीं आवाज। तो उसमें कितना सामान था, क्या लगता है आपको? ये कुड़ी ना सामान से भी थोड़ा बता, सारा कपड़े छपड़े और सामान भी बड़ा कीमती सामान भी होगा। तो ये दाएं बाएं ढूंढा है आपने कहीं? सभी जगह ढूंढा है, इधर मिला ही नहीं कहीं। सारा इधर कोई नहीं लगा, पूरा सुबह कोई मालूम नहीं पड़ा।
तो क्या पुलिस प्रशासन को, हमारा पुलिस प्रशासन उनको बहुत भी अच्छा है, नौशहरा एएसपी नौशहरा है, डीएसपी नौशहरा है, उनको भी एसएचओ बताया। नौशहरा बहुत होनेस्ट ऑफिसर है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे? उनको बताया हमने, बताया? हाँ बताया, वो देखे गए हैं, पूरा पूरा देखा उन्होंने, देख तो के क्या वो कहा? आ गए, उन्होंने बोला रिपोर्ट लिखाओ, हमारे कितना डींग पुलिस सामान- चौकी से हाँ, आया, हाँ, लिख के ले गए, लिख डिटेल के ले गए। हाँ ले गए। अभी आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ एप्लीकेशन अभी जा रहा हूँ, जा रहे हैं? अभी आप जाके एप्लीकेशन दो। मुझे लगता है कि मैं एसएचओ साहब से और डीएसपी एएसपी साहब से मैं पर्सनली गुजारिश करता हूं कि ऐसे चोरों के ऊपर नकेल कसी जाए। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा महादेव मंदिर में भी चोरी हुई, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ये हमारे पंडित जी हैं, एक शेरी मंदिर के पास दुकान थी, शॉप थी, करियाना शॉप, वहाँ पे भी चोरी हुई। और उसके 2-3 महीने के बाद ही यहाँ पे ये चोरी अशोक कुमार जी के घर हुई। ये बॉर्डर का एरिया हमारा, जो एलओसी का आखिरी गांव है हमारा, बहुत अच्छा ये एरिया का माहौल था, जहाँ पे कोई चोरी चकारी का कोई ऐसे मामले नहीं सामने आते थे। ये अभी चिंता का विषय है कि कौन है चोर कौन नहीं, उसको खंगालना चाहिए। और मुझे मालूम है कि पुलिस प्रशासन, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सक्षम है, वो जरूर इस पर कार्रवाई करेगी और अशोक कुमार जी को इंसाफ दिलाएगी। आज अशोक कुमार जी के घर चोरी हुई, कल किसी और के घर भी हो सकती है। क्या कहेंगे अशोक कुमार जी, आज आपके घर हुई चोरी, जैसे पहले भी 2-3 चोरियां हुई हैं, अगर बरामद नहीं हुई तो लोगों के हौसले बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे, और बढ़ते ऐसे और कहीं और किसी को डाका डालेंगे। डालेंगे। और ऐसे इसको पकड़ना चाहिए, कैसे कैसे भी तरीके आप क्या काम करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं, बेटा आपका क्या काम है? ड्राइवरी करता है। ड्राइवरी करता है। तो ये देखिए, ये दिहाड़ी मजदूरी लगाकर खुद बेचारे, आजकल मजदूर आदमी का, जो दिहाड़ीदार आदमी है, उसका कितना गुजारा घर का जो है कितनी मुश्किल से चलता है। तो आपके बेटे की शादी कब हुई थी जो सामान लेके गए हैं वो? शादी एक एक साल हो गया। 1 साल हो गया। तो घर का बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें कोई भी कीमती चीजें भी हो सकती हैं, जो भी चीजें हैं। जो चोर आया था वो ये कपड़े लेने तो नहीं आया था, वो तो उसने अंदर ये देखा होगा कि उसमें वो उसने पहले तो यहाँ सर्च किया होगा काफी दिन, पता नहीं कब से लगा होगा कब से नहीं, तो उसके बाद ही ये वारदात दी होगी। उसने तो ये नहीं सोचा कि हमने ईमानदारी से इनके कपड़े देने हैं वापस, या नहीं कर देना है या कुछ। उसने तो यही सोचा होगा कि सामान बीच में काफी ज्यादा पड़ा हुआ तो मैं उठा के ले जाऊंगा। तो हमारे साथ है ये राजकुमार जी, हम इनसे भी, इनके भाई हैं अशोक कुमार जी। राजकुमार जी क्या कहेंगे? नमस्कार उमेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बीच आए। नहीं, हमारा फर्ज है, हम सबके साथ हमारा फर्ज है। जहाँ आपको प्रॉब्लम आए तो रमेश चौधरी खड़ा रहता है, खड़ा रहूंगा जहाँ भी हमारी जरूरत है आपके साथ। बोलिए। देखिए, ये एक नॉर्मल सी वारदात नहीं है, सोचा जाए तो ये बहुत बड़ी वारदात है। आज इनके घर है, कल किसी और के घर हो सकती है, कल उनका जेवरात या पैसा वगैरह लूटा जा सकता है। तो नहीं, चोर तो इसलिए आए थे ना बक्से में, अब क्या था क्या नहीं था वो बात तो बात की है, लेकिन बक्सा उठा के लेके जाने का सोच तो वही थी ना कि हम लेके जाएंगे, इसमें जरूर कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि दूसरा बक्सा देखा आपने, उसका वो जो कुंडा टूटा हुआ था, उन्होंने सोचा कि इस जो टूटा हुआ कुंडा है इसमें कुछ भी नहीं है, जहाँ ताला लगा हुआ है सब कुछ सामान इसी में है। तो उन्होंने तो बहुत बड़ी मतलब साजिश करके उन्होंने सोचा होगा कि सब सामान यही है, इसी को उठा के लेके चलते हैं। तो शुक्र भगवान का कि बाकी सामान बच गया। तो इनके जो कीमती शादी विवाह के कपड़े थे, कोट पैंट थे, लड़के के सेहरा वगैरह, जो भी और घर का सामान कुछ भी हो, सामान वो उठा के ले गए। अगर आज इन पे ये नकेल ना कसी जाए तो ये कल और भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो हमने रिपोर्ट भी किया, डींग पुलिस चौकी इंचार्ज किरण कुमार जी हैं, उनको भी रिपोर्ट दी, उन्होंने अपनी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी कार्रवाई की है। उन्होंने एसएचओ साहब को भी फोन पे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि हमें एप्लीकेशन दो, हम आगे की कार्रवाई करते हैं। तो हमें प्रशासन पर भी पूरा विश्वास है कि वो कार्रवाई जरूर करेंगे और ऐसे चोरों पर जो शिकंजा है जो कसना चाहिए। बिल्कुल। आप अशोक कुमार जी, मैं आपको कहूंगा कि आप भी जाके एप्लीकेशन दें और मैं भी आपके साथ चलूंगा। थोड़ी देर बाद मैं भी नौशहरा जा रहा हूं और हम चलेंगे और एसएचओ साहब के साथ हम बैठकर एक मीटिंग करेंगे। उनको कहेंगे कि उन चोरों को कोई भी हो, चाहे कहीं का भी हो, जो भी है खंगाला जाए
और जो चोर है उसको सलाखों के पीछे दिया जाए। यही बात है। यही बात। तो हमारी प्रशासन से भी यही गुजारिश है कि ये चोरों के जो हौसले बुलंद होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो है कि यहाँ पे चोरी को अंजाम देना, इस बॉर्डर के एरिया में कभी यहाँ पे चोरियां नहीं होती थी, अब पिछले 2-3 महीनों में चोरों के जो हौसले बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह जो लोग यहाँ पे आके घूमते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, या कोई बाहरी लोग आकर जहाँ पे रह रहे हैं, वो कौन लोग हैं, उनकी भी निशानदेही होनी चाहिए। क्योंकि प्रशासन ये बॉर्डर का एरिया है, अगर जहाँ से कोई बाहर का आदमी, हमने बहुत सारे देखते हैं, हम तो नहीं, हम कोई एजेंसी तो नहीं, हम कोई हमारे पास इतनी अथॉरिटी तो नहीं है हमारे लोग पूछे कि कौन आदमी यहाँ पे आ रहा है, कौन कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया। लेकिन ये प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और पुलिस से भी मैं, SHO साहब बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जनाब इसके ऊपर तहकीकात जरूर होनी चाहिए। और इसमें एरिया में आपका सर्च होना चाहिए कि जो मैंने पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ, SHO साहब के साथ बैठकर और DSP साहब के साथ भी बैठकर मेरी मीटिंग हुई, और मैंने उनसे भी कहा कि जहाँ पे ये बॉर्डर का एरिया, बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, जिनको कभी यहाँ पे हमारे लोगों ने देखा नहीं। ऐसे लोग घूमते हैं क्या? घूमते हैं, जिनको कोई जानता भी नहीं है, किस काम के लिए आए हैं, किस काम के लिए नहीं आए, कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़ी बहुत तहकीकात जरूर होनी चाहिए। कोई अपनी रोटी के लिए आता है, उसको लिए हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई गलत इंजाम देके चला जाए, आज बक्से उठा के लेके जा रहे हैं, कल कोई और भी बड़े हादसे होंगे। इन चीजों के ऊपर प्रशासन को नकेल कसनी पड़ेगी, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अब हम भी निशाना में जा रहे हैं, SHO साहब से बैठकर हम बात करेंगे। तो यही इसी बात को हम खत्म करते हुए प्रशासन से गुजारिश करते हैं, जल्द से जल्द ये जो अशोक कुमार जी के घर में चोरी हुई है, इसका जो हाल है निकाला जाए। धन्यवाद।